Hello and welcome to Unity News Channel, the voice of all unheard people and community. This is Boni और जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम अब आए दिन हमारे जो जम्मू की डिग्निटीज़ हैं, जो यूथ इंस्पिरेशंस हैं, उनसे हम आपको रूबरू कराते रहते हैं। और आज जिस यूथ इंस्पिरेशन से आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं, उनका नाम है अनुराधा राजन, जो कि ब्रांच मैनेजर हैं HDFC बैंक के। तो आइए हम उनसे बातचीत करेंगे और उनको रूबरू कराएंगे हम आपसे। तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वेलकम यू टू आवर चैनल। थैंक यू सर वेरी मच। थैंक्स फॉर दिस इंस्पिरेशनल प्रोग्राम ऑल्सो। ये आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं यहाँ के यूथ तक हमारी आवाज़ को पहुँचा के और उन तक जो हम उनके लिए बोलना चाहते हैं उनको वहाँ तक पहुँचा के। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इनिशिएटिव। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में कि आप पहले एक एज अ एम्प्लॉय आप HDFC बैंक में थे, देन नाउ यू आर अ ब्रांच मैनेजर। हाउ इज योर जर्नी? Well, I am a 15-year-old employee with the bank, so my journey is a very good experience with HDFC Bank. HDFC Bank, you know, is a very good brand outside. राइट। मैंने इस बैंक को एज ए बैचलर ज्वाइन किया था। चंडीगढ़ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ था बिकॉज आई बिलोंग टू चंडीगढ़। And from bachelorhood today I am a mother with the same bank. So it's a privilege working with the same bank. इस बैंक ने भी बहुत ही सपोर्ट किया मुझे इस जर्नी को तय करने में और मुझे भी बहुत अच्छा लगा इस बैंक के साथ जुड़ने में और इस बैंक के साथ कंटिन्यू करने में मेरे को बेहद खुशी है। मैम, अगर बात की जाए कोविड के चलते हुए, आप हमारे व्यूवर्स के साथ, जम्मू के अवाम के साथ आप शेयर करें कि कोविड के चलते हुए बैंकिंग की सर्विसेज में क्या इफेक्ट पड़ा? कोविड के चलते बैंकिंग में जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि पहले के मुताबिक थोड़ा वॉक इन कस्टमर आना कम हो गया है। लोग जो जो काम कैश पे करते थे या जो काम खुद आके करते थे वो लोग अब डिजिटल मोड पे जा रहे हैं। तो HDFC बैंक ने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारे मैक्सिमम कस्टमर डिजिटलाइजेशन की ओर चले गए हैं। आज भी कस्टमर अगर कोई अकाउंट खुलाने आता है तो वो साथ ही डिजिटल बैंकिंग की बात करता है। उसी के साथ मैं आप सबसे शेयर करना चाहूँगी कि कोविड के चलते हमने भी ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा लोगों को पहुँचाई। लोग घर बैठे 2 मिनट में अपना अकाउंट खोल सकते हैं। सिर्फ उनको KYC अपडेट कराने बैंक आना पड़ता है, उसके बाद उनका अकाउंट रेगुलर चल पड़ता है। तो हैसल फ्री बैंकिंग फ्रॉम होम हम लोगों ने सारे यूथ को प्रोवाइड की है। तो और कोविड में मैंने ये भी देखा कि लोगों को काफ़ी नॉलेज हुई कि इंश्योरेंस की क्या इम्पोर्टेंस है और डिजिटल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और दूसरा कॉन्टैक्टलेस बैंकिंग पे लोग आ चुके हैं। अब वही बैंक आता है जिसको बहुत ही ज़रूरी कुछ अपडेट करना हो या कैश जमा करना हो। एंड लोग काफ़ी कॉशियस है और हम भी उनको जानकारी देते हैं। बैंक ने पूरे SOPs फॉलो किए हैं। जैसे ही कोई कस्टमर ब्रांच में आ रहा है हम लोग उसको सैनिटाइज करवाते हैं, उसका टेम्परेचर चेक करते हैं और बिना मास्क के कोई एंट्री ब्रांच में नहीं की जाती है। तो कस्टमर भी जागरूक हो रहा है और बैंकर भी जागरूक है, दोनों तरफ है। मैम, अगर बात की जाए कि गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, ये वाली योजना है, तो इसके साथ भी HDFC बैंक लिंक करता है? HDFC बैंक ने भी जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो लोग नए बिजनेस स्टार्ट करते हैं उनके लिए कुछ लोन की योजनाएं लागू की है। तो हमारे बैंक ने भी ऐसी काफ़ी स्कीम्स ऑर्गेनाइज की हैं और करता भी जा रहा है। कोविड में हमने बहुत लोगों को लोन की सुविधा दी। लोग घर बैठे, जिसको हम कहते हैं PL इन 10 सेकेंड्स, घर बैठ के लोग 10 सेकेंड में पर्सनल लोन ले लेते हैं। तो आई थिंक 10 सेकेंड में तो कोई भी बैंक लोन नहीं दे रहा है सिवाय HDFC बैंक के। तो दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर बैंक। ओके। तो मैं चाहूँगा हमारे व्यूवर्स के से आप साथ आप थोड़ा सा इसको शेयर करें लोन के बारे में। देखिए, मैं यहाँ के यूथ और जम्मू के वासियों से यही कहना चाहूँगी कि बैंकिंग इज़ अ वेरी वास्ट सेक्टर। जो दिखता है वैसा नहीं है बैंकिंग। बैंकिंग में आपको बहुत बड़े चैलेंजेस फेस करते हैं, आपको नॉलेज बढ़ती है। आज से पहले जब मैंने ये बैंक ज्वाइन नहीं किया था तो शायद मुझे एक चेक भी काटना नहीं आता था। तो आज की डेट में मेरे पेरेंट्स और मुझसे कई सीनियर सिटीजन लोग आपके जब गाइडेंस देते हैं तो इट्स अ प्रिविलेज। और फाइनेंस ऐसी चीज़ है कि हर किसी ने पैसा जमा करना है, हर किसी ने पैसा इन्वेस्ट करना है। तो आई एम वेरी प्रिविलेज टू बी अ प्राउड बैंकर बिकॉज टुडे आई एम अ फाइनेंशियल डॉक्टर टू एवरी कस्टमर। कस्टमर को कोई फाइनेंशियल सुविधा चाहिए होती है, कोई फाइनेंशियल नॉलेज चाहिए होती है, तो आई very boldly help them, guide them, and it's a privilege we are doing very good. Actually हम लोगों का सेवा कर रहे हैं ये सब करके। कई लोगों को हम इंश्योरेंस बेचते हैं। अब कोविड में कितने लोग हमारे पास क्लेम लेकर आए, उनको उस चीज़ की
इम्पोर्टेंस अब समझ में आई। हो सकता है जिस वक्त हम उनको गाइड करते हैं कई लोगों को नहीं समझ आता है, लेकिन जब उसके आफ्टर इफेक्ट लॉन्ग टर्म में वो लोग जब देखते हैं कि ब्याज इतने दर अच्छे हैं, हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे क्रेडिट कार्ड्स हैं, हमारे प्रोडक्ट को देखने के बाद लोगों को जानकारी होती है कि ये प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। और जो कि बख्शी नगर जैसे एरिया में ये पहली प्राइवेट सेक्टर ब्रांच है, तो पहले कस्टमर्स को हमने जागरूक किया कि हमारे बैंकिंग सर्विसेज में और अदर बैंक सर्विसेज में क्या डिफरेंस है। लोगों ने अब खुद महसूस किया है, वो ब्रांच में आते हैं, उनको एक फील गुड फैक्टर आता है, उनको एक अच्छी फीलिंग आती है कि यहाँ आएंगे ऐसा लगता है कि जैसे ये हमारे लिए बैठे हैं। और दूसरे बैंकों में उनको ऐसा फील होता है कि जैसे कि कोई उन पे एहसान कर रहा है कुछ कैश जमा करके या कुछ। हमारा पहला फोकस जो कि एचडीएफसी इज टुवर्ड्स कस्टमर सेंट्रिसिटी, तो हमारा पहला फोकस ही अपने कस्टमर की तरफ है। पहला कस्टमर सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर हम उसको आगे सुविधाएं देते हैं। तो हर तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास पाए जाते हैं। जी, तो मैम ये बहुत अच्छी बात है। और मैम मैं जानना चाहूँगा, जैसे हमारे जो यूथ हैं आफ्टर 10th, जैसे वो 10th क्लियर करते हैं, बिगेस्ट एक दिमाग में उनका रहता है कि किस फील्ड में जाएं। अगर वो मोस्टली आर्ट्स जो आर्ट्स की तरफ जाते हैं, मेडिकल की तरफ जाते हैं, नॉन मेडिकल की तरफ जाते हैं, लेकिन बैंकिंग को जब कॉमर्स की बात आती है उनको लगता है कि बहुत मुश्किल है। तो आप यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं यूथ से यही कहना चाहूँगी कि आप बैंकिंग से घबराएं नहीं। आजकल 10th के बाद सब करियर कॉन्शियस हो जाते हैं, कोई मेडिकल की तरफ जाता है, कोई नॉन मेडिकल की तरफ जाता है, कोई आर्ट्स की तरफ, कोई कॉमर्स की तरफ। जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, लोग कॉमर्स को एक बहुत बड़ा थ्रेट समझते हैं। जी बिल्कुल। वो कोई थ्रेट नहीं है, कॉमर्स में भी आपके पास बहुत वास्ट ऑप्शंस हैं अगर आप उसको एक अच्छे करियर के ऑप्शन से चूज करें। क्योंकि देखिए, मैं ये नहीं कहूँगी कि एक चीज़ खराब है तो दूसरी अच्छी है, बट कॉमर्स में अगर आप अपना करियर ब्राइट करते हैं, इवन बीए करने के बाद भी आप लोग बैंकिंग के डिप्लोमास कर सकते हैं, पीओ की कोचिंग लीजिए। अगर आप बैंक पीओ का पेपर देते हैं, उसको क्लियर कर लेते हैं, तो आप डायरेक्ट सरकारी नौकरी भी ले सकते हैं। और जहाँ तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, तो कॉमर्स से आपको थोड़ा प्रोफेशनल स्किल्स मिलती हैं, थोड़ी अकाउंटिंग की नॉलेज होती है, और एक अच्छा काम करते हैं जब लोगों को आप उनके पैसे की कैसे कैसे उनको संभालना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, मार्केट का रेपो रेट क्या है, गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी क्या है, बहुत टेक्निकल सी चीज़ें की जानकारी हो जाती है, जिसके लिए लोग किताबें पढ़कर जानकारी लेते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन है, उसको चुनिए, उसको उसमें मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। बैंकिंग इज़ अ वेरी गुड सेक्टर। और जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि बैंकिंग एक ऐसी एसेंशियल सर्विसेज में आती है कि जो हर शहर में नुक्कड़ नुक्कड़ पर आपको इसकी जॉब मिलेगी। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज आर वेरी हाई, पीपल आर रिटायरिंग, हर साल नए बच्चे आते हैं, नई ब्रांचेस। एचडीएफसी बैंक की कोई आप ले लीजिए, 33 ब्रांच हमने, जब मैंने यहाँ जम्मू में ज्वाइन किया था हम लोग 5 ब्रांचें थी। आज सिर्फ जम्मू जम्मू में हुई है 36 ब्रांचेस, एंड येट वी आर सपोज टू लॉन्च 4-5 ब्रांचेस। तो नई ब्रांचों का आने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपके लिए उतनी करियर अपॉर्चुनिटीज है। एट टाइम्स हम लोगों को स्टाफ नहीं मिल रहा होता है यहाँ हायर करने के लिए। तो यूथ अगर सारा ही मेडिकल नॉन मेडिकल की तरफ जाएगा, तो इस सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म होती जाएगी। तो आई फील कि आप लोगों को कॉमर्स लाइन में जाके अपना करियर बनाइए। जरूरी नहीं बैंकिंग में, और भी फाइनेंशियल सेक्टर बहुत है। हर कंपनी का अकाउंटिंग तो एक 100% होगा ही होगा, वो एसेंशियल पार्ट है। तो इसलिए कॉमर्स लाइन इज़ वेरी गुड। और अदरवाइज भी अगर आप नहीं इसको करना चाहते हैं, तो आप कोई भी लाइन लेके किसी फाइनेंशियल लिटरेसी में अपने आप को अपडेट करें, सो दैट यू आर अप टू डेट इन द मार्केट। तो मैम अंत में मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि आप एक लाइक वर्किंग वूमेन हैं, साथ में आप घर है, मतलब कि घर को भी आप मैनेज करते हैं और अपने काम को भी वे कैसे करते हैं? आप थोड़ा हमें बताएं इसके बारे में, क्योंकि इट्स वेरी देखिए, डिफिकल्ट टू आपने मैनेज आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। एज अ फीमेल मुझे लगता है हर फीमेल की ज़िंदगी में चैलेंजेस आते होंगे, क्योंकि उनको घर भी देखना है और उनको अपना ऑफिस भी देखना है। इसके पीछे मेरी मेन इंस्पिरेशन है मेरी मदर इन लॉ। वो खुद एक बैंक से रिटायर हुई हैं। जब मैं यहाँ शादी करके आई, तो मुझे पहली चीज़ यही कही कि बेटा, हर लड़की को पढ़ना चाहिए और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहिए। गृहस्थ जीवन तो चलता रहेगा, ये तो पार्ट है हमारा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एक भारतीय नारी प्रधानमंत्री भी क्यों ना बन जाए, तब भी उसको अपने घर को स्वच्छ तो रखना ही है, घर को मेंटेन तो उसको करना ही पड़ता है। तो ये एक प्रिविलेज है, कभी मैंने इस चीज़ को बर्डन नहीं फील किया। घर भी मैनेज हुआ, दो उनका भी बड़ा सपोर्ट रहा। जब आप जॉब करते हो तो आपके घर का सिस्टम ऐसा बन जाता है, आपके बच्चे भी आपको सपोर्ट करने लगते हैं, आपके घर वाले भी आपको सपोर्ट करते हैं। तो सिर्फ फीमेल से नहीं चल सकता है। अगर घर वालों का सपोर्ट ना रहता तो शायद मैं भी ये कामयाबी हासिल ना कर पाती। तो एज अ फीमेल चैलेंजेस तो आए और आते भी हैं, लेकिन हम बहुत प्राउडफुली उसको हैंडल करते हैं।
और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब देख के। और अदर मैं आने वाली हर युवा नारी को यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कभी भी सिचुएशन से घबराएं नहीं, बोल्डली आगे चलिए। अगर आदमी बाहर जाके नौकरी कर सकते हैं तो हम भी कम नहीं है, हम भी कर सकते हैं। आप लोगों के हस्बैंड्स, आप लोगों की फैमिली आपको सपोर्ट करेगी अगर आप बाहर जाओगे। एक इन्वायरमेंट क्रिएट कीजिए, रादर सबको एजुकेट कीजिए, पीछे मत हटिए। ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नया विजन है, पढ़े चलो बड़े चलो। पढ़ो और आगे बढ़ो, अपने करियर को खत्म मत करो। वो पुराना जमाना था जब लोग कहते थे कि लड़की की शादी हो गई, उसका करियर तो उसके ससुराल पर निर्भर है। उसका करियर उसके हाथ में निर्भर है। उसने अब अगर उसके ससुराल को भी नहीं समझ में आता, अगर ऐसा चैलेंज फेस होता है तो उनको गाइड करना भी हमारा ही फर्ज बनता है। आप उनको गाइड करो, उनके लिए भी खड़े रहो, दफ्तर के लिए भी खड़े रहो। तो यू हैव टू बी अ प्राउड वुमेन इन द मार्केट। अपने आप को गिराओ मत, उठो और आपको अच्छा लगेगा। और आज की डेट में आई थिंक अब काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं। अब तो लोग खुद चाहते हैं कि लड़कियां जॉब करनी चाहिए। सो माई मैसेज इज दिस कि यू शुड ऑल कम आउटसाइड, बी बोल्ड इन लाइफ, बी कॉम्पिटिटिव, बी एजुकेटेड, डोंट लूज योर हार्ट, फेस ऑल चैलेंजेस विद बोल्ड हार्ट। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई होप आपको मैम से काफ़ी इंस्पिरेशन और मोटिवेशन मिला होगा। तो इसी के साथ मैं बोनी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।